वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का RSR यूट्यूब चैनल पे। हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बेच की एक और धमाकेदार क्लास। और आज आपको पता चलेगा कि वर्क एनर्जी पावर में अगर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पूछेंगे तो किस लेवल तक आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है, बैक टू बैक फायर होगा। पेपर पेन लेके बैठ जाइए, दिल थाम के बैठ जाइए, पूरा फोकस क्लास पे कर लीजिए, ठीक है। ज्यादा रोक भी मत लेना उसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लेक्चर नंबर आपका वर्क एनर्जी पावर, यहाँ पे लेक्चर नंबर रहेगा आपका 5 और यहाँ पे प्रैक्टिस क्लास रहेगी नंबर 2 पार्ट 1। प्रैक्टिस क्लास का हमने कल करवा दिया था, जिन बच्चों ने मिस किया है वो डालिए सिलेक्शन बेच पर आपका लेक्चर नंबर 31 बाय RSR। आपको लेक्चर नंबर 31 मिल जाएगा, सर्च कर सकते हैं आप, सर्चिंग में टॉप पे चल रही है हमारी प्लेलिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क एनर्जी पावर का आज लास्ट क्लास है, एंड गेम है। आज वर्क एनर्जी पावर को टोटल फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। आज इसकी प्रैक्टिस क्लास होने वाली है, धमाकेदार, बहुत ही जबरदस्त। तो इसी जोश को देखते हुए फटाफट से एक एक बार एक एक बच्चा एक एक शेयर कर दीजिए फटाफट से अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपने दोस्तों को बुला लीजिए। यस, ठीक है, यस। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये प्रैक्टिस क्लास हमारी वर्क एनर्जी पावर का दूसरा प्रैक्टिस क्लास है। टोटल अगर बात करें क्लास का तो क्लास नंबर 5 है, ठीक है। क्लास को कंटिन्यू करूं, इससे पहले बहुत से बच्चों को नहीं पता जो RSR यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी पे नहीं पढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस के नाम पे तो फिर आपने जीरो किया है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको पता है यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट की क्लास ही चल रही है। प्रैक्टिस टॉपिक पूरा होने के बाद मैं करवा रहा हूं। वहां पे डेली 3 क्लास प्रैक्टिस की होती है, जिनमें सबसे पहली क्लास मेरी होती है सुबह मॉक टेस्ट के रूप में सुबह 8 बजे, अनअकैडमी स्पेशल क्लास। और आपको पता होना चाहिए इस क्लास में लाइव 1600 प्लस बच्चे होते हैं, जबरदस्त का कंपटीशन सुबह 8 बजे। सारे बच्चे इसको देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास है। उसके बाद में DPP सीरीज होती है अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे 10 बजे, अनअकैडमी वॉरियर्स पे 11 बजे, 11:10 पे हमारा सिलेक्शन बैच होता है। ये मंडे टू फ्राइडे क्लास है दोनों यूट्यूब की, RSR यूट्यूब चैनल पे। प्लस की कॉन्सेप्ट क्लास की क्लास होती है 12:30 बजे अनअकैडमी प्लस पे। प्रैक्टिस क्लास होती है प्लस की 2:15 से 3:45, ये अनअकैडमी प्लस की क्लास है। उसके बाद में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज 4 बजे, ये अनअकैडमी की स्पेशल क्लास है। कोई भी बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है, प्रैक्टिस क्लास है ये। उसके बाद में टॉपिक वाइज रिवीजन क्लास, ये शाम को 6 बजे, जिसमें अभी 11th का रिवीजन कर रहे हैं, ये भी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास है। तो जो बच्चे प्रैक्टिस मिस कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए रेडी है सबके सब, फायर स्टार्ट कर दे बेटा। यस, देखिए बेटा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आज जबरदस्त क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। यस, टाइम शेड्यूल में आपको लगा देता हूं, यहाँ पे टाइम शेड्यूल लगा देता हूं बेटा। 40 सेकंड बहुत है, 50 सेकंड रख लेंगे, क्योंकि आपका जब आप क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। यस, जल्दी करें, मैं टाइम शेड्यूल उधर स्टार्ट कर दिया हूं, मैं साइड में हो जाता हूं। ओके, यस, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाओ, आग लगेगी आज पक्का, चैलेंज करता हूं। क्लास में आ गए तो क्लास को खत्म करके जाना, पता चलेगा कि वर्क एनर्जी पावर क्या चीज है। फटाफट पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। यस, यस, जल्दी करें बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका, फास्ट, वेरी फास्ट। ऑप्शन बी क्लिक कर रहे हैं कुछ बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छे। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। यस, अब दिख रहा है, ओके, अब दिख रहा है। यस, बी टारगेट कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, जबरदस्त। चलो जी, आ जाओ फटाफट से स्क्रीन पे आ जाओ। यहां पे देखिए बेटा, आपको रिलेशन पता होगा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का, P² बराबर 2mE_k। यहां पे आपको क्या पूछा जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है, तो भैया E_k बराबर P² अपॉन में 2m। यहां पे देखिए बेटा, P² मोमेंटम कितना है जी, 10² 100 अपॉन 2, m का वैल्यू कितना है सर, 1 kg, तो कितना आ गया आपका 50 जूल। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है बेटा, उड़ा दिया। चलो जी अगले सवाल पे फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर देखिए फटाफट से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए फटाफट से, ये लो, टाइम आपका स्टार्ट होता है अब से, जल्दी करें बेटा। यस, वेरी गुड, थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूं, सवाल को समझिए। जबरदस्त क्वेश्चन आपका, जबरदस्त क्वेश्चन है, टॉप लेवल क्वेश्चन। विद इन 40 सेकेंड सॉल्व करना है आपको, विद इन 40 सेकेंड।
एक लोलक का माध्यमान स्थिति में वेग क्या होगा एट मीन पोजीशन इन दिस कंडीशन, यदि ऊर्ध्वाधर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वो उठता है तो। क्या बात है, जल्दी करें बेटा, शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, ओके, यस, कंप्लीट हो आपका बेटा टाइम। देखिए बेटा, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये रहेगा बेटा, यहाँ पे सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पे जब इस पेंडुलम को, यहाँ पे इस पेंडुलम को कितना ऊंचाई पे बेटा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई पे उठाया गया, तो लॉजिक क्या है कि यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। ये फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप इसको क्रिएट करोगे तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² बराबर पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो अगर इसको अपन जनरेट करेंगे, m से m कट जाएगा, 2gh अंडर रूट में आ जाएगा आपका। लेकिन ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट याद है देन हम सोल्व कर सकते हैं। 2g का वैल्यू 9.8 क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, लेना पड़ेगा। और h का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मैं इसको मीटर में बदलूंगा, 100 का भाग लगा दूंगा तो 0.10 कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, सोल्व करिए, इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1.96, ये 2 दशमलव आगे आ जाएगा ना एक अंक, इसलिए 1.96। अगर इसका अंडर रूट हम लेते हैं तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप डायरेक्ट नहीं ले सकते तो भैया ऐसे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे में 2 जीरो लगा लीजिए। 196 का अंडर रूट हो जाएगा बेटे 14, 100 का अंडर रूट 10 तो 1.4। आप इसका डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते थे 1.4, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बहुत से बच्चों ने क्लियर किया था बेटा, यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। चले आगे, ये तो भी शुरुआत है, ये तो भी शुरुआत है, देखिए आगे देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम आपका बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका, जल्दी करें बेटा, शाबाश, यस। देखिए बेटा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, अगले सवाल पे आ जाओ फटाफट, जल्दी करें, फास्ट। किसी तोप से चलाए गए गोले में वायु में विस्फोट होता है तो, भाई वायु में विस्फोट हो रहा है उसका, तो क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, मेरा सही था, शाबाश, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जल्दी करें, सवाल को सॉल्व करें। ऑप्शन आ रहा है, राइट ऑप्शन, यस, वेरी गुड वेरी गुड, राइट ऑप्शन आ रहा है बेटा, यस, ऑप्शन राइट ऑप्शन आ रहा है, जल्दी करें। ओके, चलो टाइम अप हुआ बेटा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा। अगर तोप चलाए गए गोले को वायु में अगर विस्फोट होता है तो बेटा जब विस्फोट होगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि विस्फोट होने पे उसके टुकड़ों जो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, टुकड़े छोटे हो जाएंगे, मास कम होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, और उस कंडीशन में अगर मास कम है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा मतलब सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ जाएगा। रही बात मोमेंटम की, तो मोमेंटम घटता बढ़ता नहीं है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वहां पे, हाँ टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम आपका स्टार्ट होता है अब से, फटाफट करें, यस, जल्दी से, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए, सवाल को समझिए, डायरेक्ट उड़ा दो नैनो सेकंड में, नैनो सेकंड में उड़ा दो इसको फटाफट से, नैनो सेकंड उड़ा दो फटाफट से। दो पदार्थ जिनके द्रव्यमान क्रम से 1 ग्राम और 9 ग्राम है, यदि उनकी गतिज ऊर्जाएं समान है तो रेशियो ऑफ मोमेंटम विदाउट पेपर पेन माइंड कैलकुलेशन विद इन 5 सेकंड या नैनो सेकंड। हाउस द जोश, वेरी गुड, हाई सर, हाउस द जोश, हाई सर, जल्दी करें बेटा, डी पे टारगेट कर रहे हैं बच्चे, ओके, ए पर भी कर रहे हैं कुछ बच्चे, मतलब कंफ्यूजन है पक्का, अरे वाह बेटा। चलो टाइम अप हुआ बेटा, कंफ्यूजन किस बात का है, अभी हमने रिलेशन लिखा बेटा p² बराबर 2mE, याद आया कुछ। अगर आपको यहाँ पे किसको कांस्टेंट किया गया है, काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हट गया तो भैया p² डायरेक्ट प्रोपोर्शनली मास हो गया, यानी p डायरेक्ट प्रोपोर्शनली रूट m हो गया। तो बेटा अगर मोमेंटम का अनुपात है p1 p2 बराबर अंडर रूट में आपका क्या आएगा m1 बटा m2। विदाउट पेपर पेन सॉल्व कर सकते हैं,
मास कितना है बेटा, एक का 1 ग्राम है, सॉरी एक का 1 ग्राम है और दूसरे का कितना है 9 ग्राम है। अनुपात आ जाएगा बेटा कितना, सॉरी अनुपात आ जाएगा आपका 1:3 अंडर रूट के बाहर आने पे 1:3 ऑप्शन आपका डी विल बी राइट आंसर। मेरे हिसाब से बिना पेपर पेन के हम इस सवाल को सोल्व कर सकते थे, बिना पेपर पेन के सवाल को सोल्व कर सकते थे। एग्री? यस सर। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और भाई टॉप लेवल का सवाल है, 50 सेकंड में सोल्व कर लिया ना, आग लगा देंगे कंप्लीट आज की क्लास का पक्का। सुपर लेवल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जबरदस्त क्वेश्चन, 4x4 राइट सर। अभी पता चलेगा आगे बेटा, रुको 15 क्वेश्चन कंप्लीट करो, बात करूंगा फिर मैं आपसे कितने सही हो रहे हैं। अगला सवाल आपको सबसे अहम होने वाला है, ये आपका पूरा रैंकिंग ऊपर नीचे कर देगा। देखिए जरा सवाल को, अगला सवाल टॉप लेवल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यस, बहुत ही जबरदस्त टॉप लेवल क्वेश्चन अब तक की क्लास का। जल्दी करें, टाइम अप होने वाला है भैया, जल्दी सॉल्व करें, एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे, नहीं 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 नहीं। देखो बेटा आज की क्लास का सुपर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल बेसिक लेवल पे आप समझिए मेरी बात, समझिए एक बार क्वेश्चन समझिए पहले। टॉप लेवल का क्वेश्चन आज की क्लास का अब तक का क्या है, एम द्रव्यमान। यहां पे देखिए एम द्रव्यमान का एक पार्टिकल रेस्ट से, विराम से, इनिशियल वेलोसिटी 0 से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ t1 समय में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मैं ए ले लेता हूं, t1 समय में v1 वेलोसिटी गेन कर लेता है, तो कण के द्वारा प्रदत्त यानी इंस्टेंटेनियस दिया गया इंस्टेंटेनियस पावर टाइम टी के फंक्शन के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले शुरुआत हो जाए, सारे बच्चे तैयार है, सवाल मेरा जवाब आपका, हाउस द जोश, रेडी है इस सवाल के लिए, जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। देखिए बेटा, पावर P बराबर, अगर मैं लेता हूं यहां पे F वेक्टर डॉट V वेक्टर, भाई यहां पे पावर का जो कॉन्सेप्ट है, जो आपको मैंने आपके जो कॉन्सेप्ट की क्लास है उसमें दिया था कि पावर अगर फोर्स और वेलोसिटी दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पे आपको पावर फैक्टर मिल जाता है, यानी शक्ति का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों का, बहुत से बच्चों का हाई सर, क्या बात है, ठीक है। यस, तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं, पावर P बराबर आपका एफ वी, यहाँ पे P बराबर F बराबर क्या हो गया बेटा एम ए, और अगर मैं बात करता हूं V बेटा, अगर मैं बात करता हूं V बराबर वेलोसिटी बराबर क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे वेलोसिटी, अगर अपन इस एक्सेलरेशन को डिफाइन करें वेलोसिटी के रूप में और एक्सेलरेशन आता है, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं, यहाँ पे इसको A लिखता हूं, A बराबर V1 बटा T1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, पहले V को अगर मैं चेंज करूं तो, पहले मैं अगर V को चेंज करूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर कांस्टेंट A एक्सेलरेशन लेता हूं और इसका टाइम T लेता हूं, तो क्या मैं इस V को इस फॉर्म में बाद में अगली कंडीशन में जब इसको चेंज करके लिखूं, तो क्या V की जगह अगर मैं बात करूं सिंपल कॉन्सेप्ट लिखूं, V बराबर A इंटू टी, ये हो गया आपका एम ए, और ये हो गया आपका A इंटू टी जनरल कॉन्सेप्ट में, तो P बराबर हो गया बेटा एम ए स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। यहां तक स्टेप बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है। F बराबर एम ए, V का वैल्यू जनरल कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है टाइम, उसके लिए मैंने T लिया है, ना A1 लिया है ना T1 लिया है, ठीक है जी। उसके बाद में T1 टाइम में कितना वेलोसिटी V1 गेन होता है, तो त्वरण तो कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन होगा A बराबर V1 बटा T1, चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो A बराबर V1 बटा T1। तो क्या इस वैल्यू का मैं ये वाला वैल्यू रख सकता हूं, यस, तो रखिए बेटा M, क्या वैल्यू हो जाएगा सर जी V1 स्क्वायर इंटू T बटा नीचे क्या है बेटा T1 स्क्वायर। देखिए जरा M V1 स्क्वायर स्मॉल टी बटा कैपिटल सॉरी स्मॉल T1 स्क्वायर, ऑप्शन डी आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए जरा, बताइए फटाफट से। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पावर फैक्टर का आपका कॉन्सेप्ट पता होना है, कुछ भी नहीं करना। F का वैल्यू एम ए, फोर्स F बराबर एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन आपका A, F का वैल्यू एम ए, V बराबर क्या होता है भाई, जनरल सा कॉन्सेप्ट है, V वेलोसिटी को अगर अपन डिफाइन करने जाएं तो V बराबर A इंटू टी, क्यों सर, A बराबर क्या होता है बेटा V बट्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो A बराबर V बट्टा टी, तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका AT, ये V की जगह मैंने इस V की जगह AT लिख दिया, एम ए स्क्वायर इंटू टी, A का वैल्यू अब मुझे लिखना है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो मुझे A1 A2 A3 नहीं करना,
ए बराबर v1 बटा t1, ये आपका t1 टाइम, ये v1 वेलोसिटी। तो बेटा ये आपका लॉजिक आपके सामने है, वैल्यू पुट को मैंने कर दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, भागने से काम नहीं चलेगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर टॉप लेवल क्वेश्चन देखिए। शाबाश, यस, जल्दी करें बेटा। नहीं आया, जिस बच्चे के नहीं आया क्लास से हो जाए, शाम को रिवीजन कर लेना एक बार, सब आ जाएगा। शाम को रिवीजन कर लेना एक बार फटाफट से। अभी समझिए ध्यान से, फिर भी डाउट रहता है, शाम को रिवीजन कर लेना बेटा एक बार। एक बारी में नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अगर डाउट है कॉन्सेप्ट में तो एक बारी में नहीं आएगा बेटा। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर, जल्दी करें, फास्ट, विद इन 10 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड। कॉन्सेप्ट डेली चलता है बेटा 11:10 पे, 11:10 पे कॉन्सेप्ट डेली चलता है। आज वर्क एनर्जी पावर फिनिश, कल कोलिजन का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, कल कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आज प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा इसका। सी पे टारगेट आ रहा है, यस, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। यस बेटा, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी। बेटा देखिए, अगर अपन बात करते हैं P बराबर आपका F इंटू वी, यहाँ पे एक मोटर बोट है, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से गति कर रही है। यदि पानी का प्रवाह के कारण इस पे 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है तो बोट का पावर कितना होगा? P बराबर F इंटू वी। F फोर्स कितना है? 500 न्यूटन। V कितना है जी? 3 मीटर पर सेकंड। तो P कितना हो गया बेटा? 1500 वोल्ट। और अगर 1500 वोल्ट को अगर अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1.5 किलो वोट। 1.5 किलो वोट आपका ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यहां से क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, शाबाश। आगे चले अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, फिर अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये आया। नेक्स्ट सवाल जरा ध्यान दें, टॉप लेवल क्वेश्चन आपका, बैक टू बैक 5 टोटल आपका Z क्वेश्चन मिलेंगे भैया। टॉप कंटेंट, टॉप क्वेश्चन आपके। यस, देखिए ध्यान दीजिए फटाफट से, जल्दी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, विद इन 40 सेकेंड सॉल्व करना है बेटा। यस, बहुत अच्छे। जल्दी करें, आंसर आ जाएगा फटाफट। जल्दी जल्दी करें बेटा, फास्ट, थोड़ा सा फास्ट। गलत हो रहा है, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। गलत हो रहा है बेटा, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अब सही आंसर आ रहा है, अब सही आंसर आ रहा है बेटा। बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया पहले। यस, देखो बेटा सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे एक भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, 300 केजी मास है बेटा, 300 केजी। भार को पृथ्वी की सतह से कितनी मीटर ऊंचाई? 2 मीटर। ये हाइट हो गया बेटा आपका 2 मीटर की ऊंचाई तक 3 सेकंड में। ये आपका टाइम टी हो गया। उठा लेता है तो उसके द्वारा उत्पादित औसत शक्ति, पावर फैक्टर P बराबर बेटा mgh। अगर उठाता है तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में mgh बटा टी। तो पावर m का वैल्यू कितना है जी? 300 है सर। g का वैल्यू 10, मैं भी 10 लेके कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में हाइट कितना है जी? 2 मीटर है। उसके बाद में टाइम कितना सेकंड है सर? 3 सेकंड है। तो ये कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 1000 इंटू 2, यानी P का वैल्यू 2000 वोट आना चाहिए। लेकिन G का वैल्यू हमने 9.8 नहीं लिया है, 10 लिया है, इसीलिए आपके सामने आंसर डी मिल जाएगा, क्योंकि इसके आसपास और कोई आंसर नहीं है। तो आप 9.8 लेके सॉल्व करिए, और अगर आपको 9.8 लेके सॉल्व नहीं करना तो जुगाड़ लगा के कर लो, अपने आप आंसर दिख जाएगा। 10 लोगे तो टाइम बच जाएगा आपका। क्लियर है बेटा सभी बच्चों का डाउट यहां से? यस, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पानी के पंप की शक्ति, आज तक की क्लास का, अब तक की क्लास का दूसरा, ये सेकंड आपका टॉप क्वेश्चन है। एक टॉप क्वेश्चन में आपको पहले बहुत जबरदस्त लेवल का करवा चुका हूं, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब आ गया तो 0.1% बच्चों के भी पल्ले नहीं पड़ेगा। 0.1%, 4 लाख बच्चों में, याद रखना इस बात को। किसी पानी के पंप की शक्ति 2 किलोवाट है। जी का वैल्यू देखिए यहाँ पे, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। 1 मिनट में 10 मीटर ऊंचाई तक चढ़ाए गए पानी की मात्रा 1 मिनट में, विद इन 1 मिनट। क्या बात है, जल्दी करें बेटा, शाबाश, वेरी गुड। सॉल्व कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं इसको।
आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा सोच लोगे तो काम हो जाएगा। यस, थोड़ा सा सोच लोगे तो काम हो जाएगा बेटा। नहीं 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 नहीं, गलत आंसर आ रहा है, सही नहीं आ रहा है। अरे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है, अब आ रहा आंसर। वेरी गुड यार, क्या बात है, वाह ग्रेट। बेटा सबसे पहले पावर निकालो, फिर पावर को कन्वर्ट करेंगे। पावर वाले फॉर्मूले से अपन इसका मास निकाल सकते हैं, मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे और वॉल्यूम से हमारा यहाँ पे चढ़ाए गए द्रव्य की मात्रा आ जाएगी, लीटर में निकाल लेंगे। क्या जुगाड़ है। सबसे पहले देखिए पावर का कॉन्सेप्ट, P बराबर बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यस, यहां से देखिए पावर P बराबर बेटा mgh बटा टी। यहां से हमें मास निकाल लेना चाहिए, तो बेटा P इंटू टी बटा जी एच। P पावर कितना है बेटा 2 किलोवाट, 2 किलो बोले तो 10 टू द पावर 3 इंटू टाइम बेटा 1 मिनट है। कहां पे नजर आ रहा है आपको 1 मिनट यानी 60 सेकेंड अपॉन बेटा जी का वैल्यू 10 और एच का वैल्यू कितना है सर, एच का वैल्यू 10 मीटर। ओके जी 10 मीटर, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा m का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए जरा m का वैल्यू आ रहा है 6 दूनी 12 और ये 2 0, 1200 आपका क्या आ रहा है बेटा 1200, यहां पे आएगा 1200 kg। अच्छा तो इसका मतलब यहीं तक सॉल्व करके आंसर दे दिया था आपने। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसा ही कर रहे थे क्या, है जी, कुछ ऐसा ही कर रहे थे क्या। 1200 kg बेटा, kg में नहीं था, लीटर पकड़े गए। नहीं नहीं, इसमें क्या है डी। अच्छा इसमें क्या है, यही आंसर मिल गया तुम्हारे को और आंसर लगा दिए डी। ये केजी में, ये लीटर में है बेटा, है जी। इससे आगे सोल्व नहीं किया, मुझे पता है तुम लोगों ने, बदमाशों सारे के सारे इससे आगे सोल्व नहीं किया। नहीं किया ना, यही से बताओ, ईमानदारी से बताओ, इससे आगे सोल्व नहीं किया, इससे आगे सोल्व नहीं किया आपने, बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है बेटा इससे आगे। अब यहां से अपने को वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। अगर अपन वॉल्यूम निकालते हैं, इसका आयतन निकालते हैं भाई, डेंसिटी मतलब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर वॉल्यूम निकालने जाओगे तो मास अपॉन डेंसिटी निकालोगे, नहीं किया ना। हाँ मैं यही कहना चाह रहा था, तभी मैं सोचूं इतना जल्दी आंसर कैसे आ गया, इतना सुपर कॉन्सेप्ट कैसे बन गया भाई। ये केजी में आंसर आ रहा है, आंसर लीटर में दिया है? चलो कोई बात नहीं है। हाँ मास अपॉन डेंसिटी, मास आपका आ गया बेटा कितना, ये मास है बेटा, अपॉन डेंसिटी आएगा 1000 यानी 1000, तो ये हो जाएगा बेटा 1.2 मीटर क्यूब, ये आएगा आपका मीटर क्यूब में आएगा आयतन। और इस वॉल्यूम को जब आप चेंज करोगे इसकी मात्रा में, तब आपको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से यानी 1000 से। अब इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ जुगाड़ लगा लिया, अब इसको 1000 से निकालना पड़ेगा आपको, अब 1000 से निकालना पड़ेगा इसको। अब आयतन जो बदलेगा, इस वैल्यू को आपका जो आ रहा है ना 1.2, अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तब जाके आंसर आएगा आपका 1200। और वो 1200 कहां पे, ये रहा 1200 लीटर। तभी मैं सोचूं कि ये यार ये जुगाड़ इतना सरप्राइज कैसे कर दिए बच्चे, ठीक है। यस चलो जी कोई बात नहीं है, आपने सॉल्व किया लेकिन जुगाड़ आपका सही लग गया, बड़ी बात ये थी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंसर आपका सही आ गया। यस देखिए बेटा, एम द्रव्यमान की एक कार बाह्य प्रतिरोधक बल F के विरुद्ध में एक कोण से सरल समतल पे गतिशील है। जब कार वेग v से, कार का वेग v है, तो कार के इंजन की कार्य करने की दर, कार के इंजन की कार्य करने की दर क्या होगी, जल्दी देखिए। यस जल्दी करें। अगला सवाल देखिए, यस टाइम अप। ये भी आपका जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपका। जरा इसको समझिएगा, सवाल को समझिए। एक एम द्रव्यमान की कार है जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स आर के विरोध में, एक्सटर्नल फोर्स आर के विरोध में त्वरण ए से एक स्ट्रेट सरफेस पे, स्ट्रेट रोड पे मोशन कर रही है, गतिशील है। जब कार का वेलोसिटी v है
तो कार के इंजन के कार्य करने की दर यानी शक्ति आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यस, शक्ति पूछ रहा आपसे, और शक्ति आपको निकालनी है तो पावर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बेसिक लेवल पे लगा देना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपका पावर का। देखिए बेटा, P अगर अपने को फोर्स F दिया हो और वेलोसिटी भी हो तो पावर अपन इससे F से निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे लॉजिक ये है कि सर जी F क्या लगाएं। बेटा F जो आपका बल लग रहा है वो दो को बैलेंस कर रहा है, एक तो आपका एक्सटर्नल फोर्स R और एक आपका जो बाहर लग रहा है, जो बल लग रहा है Ma रिजल्टेंट के रूप में। तो R प्लस mg उस फोर्स के द्वारा बैलेंस हो गए, यानी यहां पे R प्लस आपका जो Ma है वो बैलेंस होगा F के द्वारा। यानी जो फोर्स F लग रहा है ना, वो बल जब उसका विरोध करेगा तो उस एप्लाई जो आपका विरोध करने वाला फोर्स है वो इन दोनों को बैलेंस करेगा, यानी R प्लस Ma को। तो यहां पे F का वैल्यू होगा आपका R और दूसरा वैल्यू Ma, और ये V आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो R प्लस Ma इंटू V। विदाउट कैलकुलेशन आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो। यस, अगर क्वेश्चन समझ में आपको आ रहा है तो आप विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसके बारे में अपने यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे चले, अगले सवाल पे देखिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लो, 1000 kg द्रव्यमान की एक कार 5 सेकंड में विराम से 54 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से एक समान रूप से त्वरित होती है। इस समय में इंजन की औसत शक्ति वोट में, जबकि फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। शाबाश, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो अपोज कर रहा है फोर्स F वो बैलेंस हो रहा है R और Ma के साथ में। R आपका अप्लाइड फोर्स है और Ma उसका डायरेक्शन में फोर्स है, तो R प्लस Ma बराबर F। कॉन्सेप्ट सही हो गया? अच्छा जी, हाँ शाबाश। अगले सवाल पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, बहुत अच्छे, लेकिन जवाब नहीं मिला अभी तक। जवाब सही नहीं मिला किसी बच्चे का, एक दो बच्चों का सही आ रहा है। अंकित ने सही आंसर कमेंट किया है, बाकी बच्चे सोच रहे हैं कि मैं क्या आंसर करूं। ये वर्क एनर्जी पावर का प्रैक्टिस है बेटा, वर्क एनर्जी पावर का प्रैक्टिस है, बिल्कुल ठीक है। यस बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, यहां पे सीधी सी बात है, सवाल को थोड़ा समझिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए यहां पे 1000 kg का मास है, एक कार पे 5 सेकंड आपका टाइम है। ये थोड़ा सोचना आपको, 54 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी, मैं वेलोसिटी को चेंज करता हूं बेटा, 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मैं चेंज करूंगा 54 इंटू 5/18 कट जाएगा 3 से, तो V हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका है, एक समान त्वरण है, औसत शक्ति आपको निकालना है पावर, तो बेटा P बराबर वही W बटा T। W के रूप में जब उसको इस W जो कार्य है वो कार्य क्या है, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी में क्या समझाया पीछे, कि जो गतिज ऊर्जा उसको रेस्ट में लाने के लिए जो हमने कार्य किया वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए आपने जो कार्य किया वो कार्य उसमें काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो W का कॉन्सेप्ट है वो उसका काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, यानी गतिज ऊर्जा है बटा टाइम आपका T है। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, हाफ मैं आगे लगा देता हूं इनटू ऊपर m, मास कितना है बेटा 1000, v वेलोसिटी कितना है जी, वेलोसिटी आपका आ गया था यहाँ पे 15 है सर, तो 15 का स्क्वायर है 15 इंटू 15 अपॉन में T, टाइम कितना है सर, टाइम आपका है 5 सेकेंड। ये लो ठीक है, काट देते हैं इसको, 3 टाइम्स कट जाएगा और इसको काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा ओके 500। देखते हैं P का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, यहां पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा, पूरा पूरा नहीं जा रहा, ये हो जाएगा 500, 5 3 15, यहाँ पे मैं 2 0 लगा देता हूं पहले, 5 3 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, 5 जा 75, 7 15, 1 जा 15 प्लस 2 22, ये हो जाएगा बेटा 22,500 वोट। 22,500 वोट कहां पे आ रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 22,500 वोट। शाबाश, 22,500 वोट आपका बिल्कुल बेसिक सवाल है जो कि बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा? यस ओके
आगे चले बेटा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फास्ट करना, थोड़ा सा फास्ट करना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। यस, देखिए टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने। एक पंप की शक्ति क्या होगी जो 200 वोट के 200 केजी पानी को 50 मीटर की ऊंचाई पे 10 सेकंड में पहुंचा देता है। ये सवाल आपका जनरल किसी भी बुक में मिल जाएगा और इस तरह टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किए होंगे। यस, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। इस कैलकुलेशन में भी गलत आंसर दोगे क्या बेटा? इस कैलकुलेशन में भी गलत आंसर दोगे? क्या कर रहे हो? जल्दी करें बेटा, टाइम अप होने वाला आपका। यस, टाइम अप। देखिए सवाल बिल्कुल बेसिक है आपका, सॉल्व करके देखिए बेटा। यहां पे आपको पावर निकालना है। शक्ति क्या होगी, मास आपका 200 मीटर, आपका हाइट है h 50 मीटर, टाइम आपका 10 सेकेंड। देन आपको पूछ रहा है शक्ति P बराबर, तो बेटा वही कॉन्सेप्ट आपका mgh बटा T। तो पावर P इक्वल टू m का वैल्यू कितना है सर, 200 kg है सर, g का वैल्यू 10 ले लिया, हाइट का वैल्यू कितना है 50 मीटर है सर, अपॉन में टाइम t 10 सेकेंड। कैंसिल आउट हो गया बेटा। P देखिए ये 5 10 हो गया, 1 2 और 3, ठीक है, 10,000 या 10 इंटू 10 टू द पावर 3 वोट, एक ही बात है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, 10 इंटू 10 टू द पावर 3 वोट, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इस तरीके के सवाल भी 40 सेकंड में जवाब नहीं आ रहा है, ये तैयारी है हमारी वर्क एनर्जी पावर की, बहुत जबरदस्त। अगला सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आपके थंबनेल में लगा हुआ था, देखिए टॉप लेवल का क्वेश्चन। हो सकता है आपने थंबनेल देख के इसको सॉल्व करने की कोशिश की हो। क्या इतनी मेहनत करते हो क्या कि जहां पे सवाल दिख जाए उसको सॉल्व करने के लिए दौड़ पड़े? अगर ऐसा करते हो तो बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। नहीं किया तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करके क्या कर लेंगे, सर भी तो करवा देंगे बाद में। चलो जी, बहुत बढ़िया। यस, शाबाश। टाइम आपका आप होने वाला है। माइंड कैलकुलेशन सर इसको करो माइंड कैलकुलेशन में। 5 kg मास का एक खिलौना है, ये आपका टॉय नजर आ रहा है, इधर से कार है, खिलौने वाला कार। और उसमें देखिए सवाल को समझिए, पूरा जबरदस्त क्वेश्चन है। एफ के प्रभाव में चित्रानुसार ऊपर की ओर गति करती है, इधर से गति कर रही है, और बल F और विस्थापन x के बीच में ग्राफ दिया गया है। ये ग्राफ बहुत अहम होने वाला है। ये फोर्स है, यहाँ पे ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, वहां पे 100 है, और जहां पे ये ग्राफ इधर फिनिश हो रहा है वहां पे बेटा 10 है और ये 12 है। तो बीच में जो वैल्यू आएगी मैं बता दूं आपको, ये बीच की वैल्यू है 11 आएगा, ना आपका 10 है ना 12 है। यही सवाल में ग्राफ में बच्चे को फंसाया गया, इसी पॉइंट पे बच्चे ने जो ग्राफ सोचा है वो। तो बेटा यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि इस ग्राफ में जो उसने कार्य किया है, इस ग्राफ में जो उसने यहां से लेके यहां तक जो कार्य किया है, यहां पे देख रहे होंगे आप 11 है, तो वो 11 आपको यहां पे नोट करना है, यहां से दिख जाना चाहिए। तो ये जो उसने काम किया है वो काम ऊपर जाने पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, और ये जो कार्य किया है वो इस एरिया के बराबर होगा, इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अगर ये एरिया निकालो तो बराबर वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें एरिया में क्या दिक्कत है, 1/2 आधार कितना है बेटा 11 और ऊंचाई कितना है 100, बराबर पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी mgh आ जाएगी, तो अपना काम हो जाएगा। यानी यहां पे जो कार ने जो वर्क किया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा कंजर्वेशन के लॉ से। तो वर्क होगा उस एरिया के मतलब जो क्षेत्रफल है उसके बराबर। और एरिया क्या बेटा इसका, एरिया 1/2 बेस कितना बेटा 0 से लेकर 11 तक, 1/2 गुणा बेस आपका आधार हो गया परपेंडिकुलर, ये कितना बेटा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। काट देंगे बेटा इसको, ये हो जाएगा आपका 50, तो 11 इंटू 50 बराबर m। मास कितने है 5 kg, जी का वैल्यू 10। आपको क्या निकालना है सर, h निकालना है। तो ये 50 से 50 कैंसिल, h इक्वल टू 11 मीटर। केवल क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा, डायग्राम देख के अगर अपन डरते हैं भागते हैं तो कब तक भागेंगे, एक दिन तो कॉन्सेप्ट पे आना ही पड़ेगा, एक दिन तो कॉन्सेप्ट पे आना ही पड़ेगा बेटा, कब तक भागेंगे। सवाल लेंदी नहीं है, मैंने कहा आपको, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको डरा दूं कि इस तरीके के सवाल आएंगे बहुत लेंदी सवाल करवा दिया, नहीं।
जो सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, जिस लेवल के कॉन्सेप्ट बनते हैं, वही मैं करवाने वाला हूं। 3 स्टेप में अगर आपकी स्क्रीन पर आंसर आता है तो खेल किसका है? खेल है केवल कॉन्सेप्ट का, जो यहां पर आपको अप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर है बेटा? शाबाश। आगे चले अगले सवाल पे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एज इट इज मैंने ग्राफ बना के बताया आपको, शायद आपको डाउट क्लियर होगा इस ग्राफ का। मैंने कहा था कि ग्राफ का क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। टाइम भी आपका स्टार्ट हो गया है, देखिए जल्दी करें बेटा। यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड सर। क्लियर है? चलो जल्दी सॉल्व करो इसको। शाबाश। सोच समझ के रिप्लाई करना बेटा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टाइम अप होने वाला बेटा आपका। वेरी गुड। देखिए बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत से बच्चों का राइट ऑप्शन आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम बच्चे सी पे क्लिक कर रहे हैं और वो भी बहुत फास्ट, बहुत अच्छे। बेटा यहाँ पे देखिए, अगर अपन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लेते हैं 2m/e और इसका अंडर रूट आता है तो p डायरेक्ट प्रोपोर्शनली रूट e होता है। लेकिन यहाँ पे अगर इनके बीच में ग्राफ आता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ये ग्राफ होता है। लेकिन यहाँ पे ये इसमें 1/p ले रखा है। तो देखिए यहाँ पे जब अंडर रूट e और 1/p के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो आपका इस तरीके का अति प्रबल ग्राफ बनेगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ये p और अंडर रूट e के बीच में ग्राफ आपका नहीं है, अगर होता तो स्ट्रेट लाइन आता। ठीक है बेटा, सी कंफर्म है, शाबाश। अगला सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए बेटा। यस, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। टॉप टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने, जल्दी सॉल्व करें। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, शाबाश। टाइम अप होने वाला है, जल्दी करें। देखिए बेटा, अब कुछ बच्चों का सही है, कुछ बच्चों का गलत है, ये बात भी सही है, नकार नहीं सकते। कुछ ने सही किया है, कुछ ने गलत किया है। ठीक है, देखो अभी सही आ रही है आंसर, ज्यादातर सी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, कुछ बच्चों ने ए भी क्लिक किया है। चलो बेटा समझिए, आप मुझे बताइए, एक वस्तु विराम अवस्था से रेस्ट से चलना प्रारंभ करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ गतिशील है, तो इसमें कौन सा ग्राफ एक वस्तु की गतिज ऊर्जा के और वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी x के बीच के संबंध को दर्शाता है? भाई सिंपल सा लॉजिक है, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब एक लॉजिक आपको जो सवाल में पहचानना है वो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ये बहुत जैर कॉन्सेप्ट आपका यहां से बनता है, F बराबर ma, क्योंकि अगर a कांस्टेंट है तो 100% F कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। बस यही चीज आपको नोट करनी थी। तो आपको अब आगे स्टार्ट होता है आपका कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई कार्य, गतिज ऊर्जा, कार्य एक ही तो बात है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करने जाऊं फोर्स के रूप में और डिस्प्लेसमेंट के रूप में, तो कार्य बराबर बल इनटू विस्थापन। तो आपका फोर्स क्या हो गया F और डिस्प्लेसमेंट क्या है S। बट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो भैया फोर्स भी कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली हो गया आपका S, यानी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनली हो गया। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x ले रखा है, तो बेटा मैं काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली x कर लेता हूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ग्राफ सही होगा, ए होगा कि बी होगा या सही सी होगा, वो आपको जज कर लेना है। लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ में क्लास में आओगे, कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देन आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। नहीं तो जो बच्चे जैसे आए थे वैसे पतली गली से लेके निकल चुके हैं, क्योंकि बस की बात नहीं है विदाउट कॉन्सेप्ट पढ़े सवाल को सॉल्व करना। ठीक है, एक पीडीएफ लेके बैठ जाओ, क्लास लगे तो आंसर धनाधन कमेंट कर दो, जवाब दे दो, उससे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में काम में आएंगे, और वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के ना प्रैक्टिस हो सकती है ना आपका सिलेक्शन हो सकता है।
ठीक है, यस, क्लियर है बेटा, क्लियर है सभी बच्चों का। परसेंट लगा रखी है 336 ने, लाइव है 338, रिकॉर्ड तोड़ दिया आज तो लाइक बटन पे जबरदस्त वाला। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने ये मतलब ये प्रैक्टिस करवा के कोई अन्याय कर दिया है कि नहीं है। जैसे पहले करवा रहा था वैसे ही करवा देता तो ठीक था, है ना। फालतू में 2 क्लास एक्स्ट्रा लगवा दी, आगे के 2 टॉपिक क्लियर हो जाते है कि नहीं है। अन्याय कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया प्रैक्टिस करवा के। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए एक बार फिर से सभी को जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय।